राधे राधे दोस्तों। हम सबसे पहले घर की दहलीज के बाहर या तो पानी के छींटे देंगे या तो संभव हो तो हम धुल सकते हैं। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में धुलना संभव नहीं हो पाता है तो हम पानी के छींटे देंगे और एक दीपक जला के रखेंगे। यह बहुत घर के लिए शुभ माना जाता है। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कार्तिक माह में ये पूरे महीने आप कर सकते हैं। तो आप चाहे तो ये हमेशा एक नियम बना सकते हैं। अगर हमेशा ना कर पाए तो कम से कम कार्तिक माह में तो ज़रूर करिएगा। इसके बाद हम पूजा की तैयारी करते हैं। मैंने पूजा की तैयारी पहले से करके रखी है। तुलसी की साफ़ सफाई, आसन, पूजा का सामान सब रखा है। सबसे पहले हम तुलसी जी को जल अर्पित करेंगे। ओम तुलसी माता नमः, ओम तुलसी माता नमः, ओम तुलसी माता नमः, ओम जलम समर्पयामि बोलते हुए, मंत्रों का जाप करते हुए जल अर्पित करेंगे। और जल थोड़ा ही समर्पित करना है। ज़्यादा करने से क्या है ना, तुलसी जी गल जाएंगी। और हमें पूरे महीने भर जल समर्पित करना है तो थोड़ा थोड़ा ही करेंगे। इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। माता रानी को प्रणाम करते हुए, अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप साथ में लड्डू गोपाल भी रख सकते हैं, विराजमान कर सकते हैं और उनकी भी पूजा करनी होती है। पहले दिन तो आप ये नियम ज़रूर करिएगा। सबसे पहले हम माता रानी को चुनरी अर्पित करेंगे। इसमें पानी के छींटे देकर शुद्ध करेंगे। साथ में हमें श्रृंगार भी चढ़ाना होता है। श्रृंगार एक सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए चढ़ाना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। तो माता रानी तुलसी माता से हम प्रार्थना करते हुए अपने सुख सौभाग्य की ये श्रृंगार चढ़ाएंगे। सबसे पहले तुलसी माता को चुनरी उड़ाएंगे और तुलसी माता के लिए मन में बहुत ही श्रद्धा और भाव रखेंगे। हे माता रानी, हम जो भी पूजा कर रहे हैं वो आप स्वीकार करें। घंटी बजा देंगे। घंटी धीरे ही बजाएं क्योंकि सुबह का समय है। उसके बाद तिलक समर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल को चंदन कुमकुम अक्षत से हम तिलक कर देंगे। पुष्प समर्पित करेंगे। और आपने अगर कुछ नैवेद्य बना के रखा है, कुछ भोग हो तो आप भोग भी समर्पित करिएगा। भोग ना हो तो आप फल समर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लड्डू गोपाल की पूजा करेंगे, तुलसी माता की पूजा करेंगे। लड्डू गोपाल को धूप दिखाएंगे और मंत्र जाप करेंगे। ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। धूपम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, ओम वासुदेवाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम भोगम समर्पयामि। अपने हाथों से लड्डू गोपाल को भोजन कराएंगे, भोग लगाएंगे, उन्हें जल पिलाएंगे। ओम वासुदेवाय नमः। जलम समर्पयामि, भोगम समर्पयामि। इस प्रकार लड्डू गोपाल की हम पूजा करेंगे। क्योंकि लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान को कार्तिक का महीना बहुत ही प्रिय होता है। विष्णु भगवान इस महीने में जल में विराजमान होते हैं, इसलिए कार्तिक माह में स्नान का बहुत महत्व है। ओम श्रृंगारम समर्पयामि। तुलसी माता को श्रृंगार समर्पित करेंगे और मन में भाव रखेंगे कि माता आप श्रृंगार स्वीकार कीजिएगा और मैं हमेशा सौभाग्यवती बनी रहूं, ऐसे हम पे कृपा कीजिएगा। दूध का छींटा देंगे। उसके बाद हम दही का छींटा देंगे। हम ज़्यादा नहीं, बस छींटा ही देंगे। इस प्रकार दूध दही समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऋतु फल या जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो आप फल समर्पित कीजिए तुलसी माता को। और
प्रणाम कीजिएगा। इस महीने कार्तिक माह में पूरे महीने अगर आपने अच्छे से श्रद्धा भाव से पूजा की तो पूरे साल भर आपके घर में सुख सौभाग्य और स्वास्थ्य बना रहता है। इसके बाद हम कार्तिक माह की कथा पढ़ेंगे। ये कथा पूरे महीने पढ़नी होती है। ये रोज़ रोज़ एक दिन के हिसाब से एक कथा रहती है। आप चाहें तो एक दिन में 2 भी पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी दिन ना पढ़ पाएँ तो एक दिन में 2 कर सकते हैं। इसके बाद आरती करेंगे। कपूर जलाएंगे। तुलसी माता के हम कम से कम 7, 5, 3 की गिनती में तुलसी माता के चारों ओर परिक्रमा करना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। या आप तुलसी माता के चारों ओर ना कर पाएँ तो एक ही स्थान पे खड़े होकर आप 3 बार, 5 बार, 7 बार परिक्रमा कर सकते हैं। यह नियम आपको पूरे कार्तिक माह तक करना चाहिए। इस प्रकार हमारी पूजा संपन्न होती है, बिल्कुल सीधे साधारण तरीके से। इसमें एक ही नियम महत्वपूर्ण होता है, सुबह उठकर स्नान करना। वैसे तो ठंडे पानी से स्नान करने का बहुत महत्व माना गया है, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या फिर आप कमज़ोर हो, हल्के गुनगुने पानी से भी स्नान कर सकते हो और पूजा कर सकते हो।